नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत हर सूरत हाल का सामना करने तैयार। बारिश की सूरत हाल पर आला अफसरान के साथ सीएम केसीआर का जायजा इजलास। बारिश के पेश नज़र हैदराबाद में 11 से 13 जुलाई तक 34 MMTS ट्रेनें मनसूख। नुपुर शर्मा की सरजनेश करने वाले 2 जजों को सीएम केसीआर ने किया सलाम। कहा दोनों जजेस अपने जज्बे को रखें जारी। टीआरएस में कई एकनाथ शिंदे हैं। बंडी संजय का सीएम केसीआर पर तंज। पीएम मोदी से कुछ सीखने का सीएम केसीआर को दिया मशवरा। तेलंगाना में बारिश के पेश नज़र हुकूमती अफसरान को चौकस रहने की के कविता ने दी हिदायत। शदीद बारिश के बाद हैदराबाद के पुराने शहर में एक मकान की दीवार मुनहदिम, एक खातून जख्मी। शहर में बारिश का सिलसिला जारी। हिमायत सागर और उस्मान सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए। अवाम को चौकस रहने का दिया गया मशवरा। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में मुसलसिल हो रही बारिश की सूरत हाल पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। सीएमओ के मुताबिक वज़ीर आला केसीआर इन तमाम अज़ला के अफसरान से बात करते हुए वक्तन फ़वक्तन सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। सीएम केसीआर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि हुकूमती मशीनरी हर सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। इस इजलास में वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, राज्यसभा मेंबर दामोदर राव, हुकूमत के चीफ मुशीर राजीव शर्मा, MLA दानम नागेंदर, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर अफसरान ने शिरकत की। टीआरएस के रुकन काउंसिल के कविता ने महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद 2 दिन तक तूफ़ानी बारिश की पेशक़ियासी के बाद कलेक्टर निज़ामाबाद सी नारायण रेड्डी और स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टीना से फ़ोन पर बात करते हुए हालात का जायज़ा लिया। कविता ने कहा कि बारिश के सबब बरक़ी की सरबराही में खलल पड़ा है और कई फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। उन्होंने अफसरान से कहा कि वो निज़ामाबाद ज़िले में शदीद बारिश के पेश नज़र मुसलसिल चौकस रहें और मुतासरा इलाक़ों में फ़ौरी राहत कारी के इक़दामात करें ताकि आवाम को राहत मिल सके। उन्होंने बरक़ी की मौसर सरबराही के अलावा दीगर बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम सैलाब ज़दा इलाक़ों में राहत कारी इक़दामात में तेज़ी लाएँ ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। अलावा अज़ी उन्होंने नशेबी इलाक़ों, शाहराहों और पुलों पर ख़ुसूसी निगरानी की हिदायत दी। MLC के कविता ने कहा कि नंदीपेट, श्रीकोंडा और बोधन की आवाम के लिए ख़ुसूसी एम्बुलेंस का इंतज़ाम करें। के कविता ने कहा कि जिन किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है इन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहा रियासती हुकूमत इनके साथ खड़ी है और हर मुमकिना मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा सैलाब की सूरत हाल पर मुसलसिल निगरानी के लिए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा खुसूसी ऑफिसर निज़ामाबाद का जल्द दौरा करेंगे। वज़ीर आला केसीआर ने बीजेपी की मुअत्तल शुदा तर्जुमान नुपुर शर्मा की सरजनेश करने वाले जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JP पारदीवाला को सलाम किया, जिन्होंने नुपुर शर्मा की गुस्ताखी के बाद मुल्क में पैदा होने वाली फ़िरका वाराना कशीदगी और बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की हुई बदनामी के लिए इन्हें ज़िम्मेदार करार दिया था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो सलूट करते हैं इन दोनों जजों को, जिन्होंने मुल्क के हालात पर अपने तबसरे और मुशाहिदात में नुपुर शर्मा की सरजनेश की थी। कहा लेकिन इस वाक़े के बाद बीजेपी हुकूमत ने चंद रिटायर्ड जजों और दीगर के ज़रिए दोनों जजों के तबसरे की मुखालिफत में एक ख़त जारी करवाया और इस ख़त के ज़रिए दोनों जजों के तबसरे को लक्ष्मण रेखा को पार कर देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने की कोशिश की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो दोनों जजों को मशवरा देते हैं कि अपने जज्बे को जारी रखें और बीजेपी के शैतानों से मुल्क को महफूज रखें। जस्टिस पारदीवाला साहब, जस्टिस सूर्यकांत साहब, आई एम सैल्यूटिंग यू। प्लीज कीप द सेम स्पिरिट टू सेव इंडिया। इन गद्दारों से, इन राक्षसों से, इन तानाशाही के लोगों से देश को बचाना पड़ता है, न्यायपालिका को। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने वज़ीर आला केसीआर पर तंज करते हुए कहा कि इनके सियासी दिन गिने जा चुके हैं
और कहा टीआरएस में कई एकनाथ शिंदे है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि केसीआर जो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई हिकमत अमली नहीं है तो बीजेपी 18 रियासतों में इख्तिदार में कैसे रह सकती है। उन्होंने कहा वज़ीर आला जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंतहाई शर्मनाक है। बंडी संजय ने कहा केसीआर जोगुलांबा की तौहीन की है और हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुँचाया है। उन्होंने केसीआर से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बंडी संजय ने सीएम केसीआर को मशवरा दिया कि वो पीएम मोदी से कुछ सीखें। कहा पीएम मोदी दिन में 18 घंटे काम करते हैं और आप अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं आते। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश के पेश नज़र एमएमटीएस की बाज़ खिदमात मनसूख कर दी गई है। 11 जुलाई से 13 जुलाई तक तकरीबन 34 एमएमटीएस ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। ये मनसूख ट्रेनों में लिंगमपल्ली हैदराबाद, हैदराबाद लिंगमपल्ली, फलकनुमा लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली ता फलकनुमा, सिकंदराबाद ता लिंगमपल्ली और लिंगमपल्ली ता सिकंदराबाद ट्रेनें शामिल है। साउथ सेंट्रल रेलवे के अफसरान ने ये बात बताई। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने रियासत में मुसलसिल मूसलाधार बारिश के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया को चौकस रहने की हिदायत दी। पीर के रोज़ वज़ीर ने मेयर निराजा, ज़िला कलेक्टर वीपी गौतम, पुलिस कमिश्नर विष्णु और म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ खम्मम के मुनीरू नदी और कलवड़ा इलाके में बारिश से मुतासर हालात का मुआयना किया। अजय कुमार ने कहा कि नदी में बारिश की वजह से फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है और अगर बारिश में शिद्दत आती है तो बारिश से मुतासर इलाकों के लोगों को मुकामी नया बाज़ार कॉलेज में मुंतकिल किया जाएगा, जहां इन्हें पीने के पानी के अलावा बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र राहती इक़दामात के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं और कहा अभी तक कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाई अलर्ट रखा गया है। భారీ వర్షాల దృష్ట్యా గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు జిల్లాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు మరియు మంత్రులు అవైలబుల్గా ఉండాలని, ఎక్కడైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడి మరి వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలు ఉంటే, లోతట్టు ప్రాంతాలు ఉంటే అక్కడ ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చూసే విషయంలో తక్షణం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించమని చెప్పడం జరిగింది. ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించినంత మట్టికి మనము పెద్ద ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు ఏం లేవు. అక్కడ మున్నేరు కూడా ఇవాళ ఇప్పుడు 15 అడుగుల మరి దీంట్లో నడుస్తూ ఉంది. దాదాపు 1,20,000 క్యూసెక్ల నీరు ఇక్కడ నుంచి మరి మున్నేరులో నుంచి పోతూ ఉంది. ఇది కృష్ణా బేసిన్కి సంబంధించిన పరివాహక ప్రాంతంలో పెద్దగా వరదలు లేవు కాబట్టి ఖమ్మానికి సంబంధించినంత మట్టికి ఏదైనా సరే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక 16 అడుగుల తర్వాత మరి 18 అడుగులు వచ్చినప్పుడు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక తర్వాత మరి ఇక్కడ జారీ చేయబడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ పెద్ద సమస్యలు లేవని జిల్లా అధికారులు, కలెక్టర్ గారు అలాగే సిపి గారు చెప్పడం జరిగింది. ITI में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। गवर्नमेंट और खानगी ITI में दाखिलों के लिए वेबसाइट के जरिए फॉर्म को पूर करें। मेरिट की बुनियाद पर नशिस्तें अलाट की जाएंगी। 8वीं और 10वीं कामयाब अफराद दाखिले के लिए अहल होंगे। ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख 6 जुलाई से शुरू हो गई है, जो 31 जुलाई तक रहेगी। मज़ीद तफसीलात वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ITI मल्लेपल्ली की प्रिंसिपल पी ज्योति रानी ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना भर में हो रही मुसलसिल मूसलाधार बारिश के पेश नज़र इतवार की शाम शहर के उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 दरवाजे 1-1 फीट बुलंदी तक खोल दिए गए हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने इन दोनों आबी ज़खायर की आबी सतह की निगरानी के बाद बारिश की वजह से प्रोजेक्ट्स की आबी सतह में भारी इजाफे को देखते हुए ये फैसला किया। इस दरमियान उस्मान सागर और हिमायत सागर के करीब रहने वाले अफराद को चौकस रहने का मशवरा दिया गया। రెండు గేట్లు 5-10 పెట్టినాను కోఆర్డినేషన్కి అప్పుడే రమేష్ అన్న చెప్పినప్పుడే వస్తుందా ఈ ఇన్సెసెంట్ ట్రైన్స్ వల్ల మన ఉస్మాన్ సాగర్ అండ్ హిమాయత్ సాగర్ ఏవైతే రిజర్వాయర్స్ అవి
నిండుతుండడం వల్ల ఒక రెండు గేట్స్ ఎత్తడం జరుగుతుంది, ఒక 1 feet లెవెల్ వరకు కూడా. దీనివల్ల ఏదైతే వాటర్ రిలీజ్ అవుతుందో, ఏవైతే ముంపు ప్రాంతాలుగా ఐడెంటిఫై చేయబడ్డాయో లైక్ హైదర్షా పోర్ట్, బండ్లగూడ, మంచిరేవుల విలేజెస్, ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల వాళ్ళందరూ కూడాను ఈ కాలువలు దాటకుండా అంటే ఓన్లీ అత్యవసర సమయాల్లోనే బయటికి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి. అట్లా ఏమన్నా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే కూడా డయల్ 100కి చేయాలని మా మనవి. ఆనరబుల్ సీఎం గారి ఆదేశాల మేరకు ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్, పోలీస్, డిఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, రెవెన్యూ, తర్వాత హెచ్ఎండిఏ, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు కూడాను వీఆర్ ఆల్ అలర్ట్. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్, తర్వాత ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ వీఆర్ ఆల్ అలర్ట్. వీఆర్ ఆల్ అవైలబుల్ 24/7. ఎనీ టైమ్ we can निर्मल जिला और भैंसा डिवीज़न में गुज़िश्ता 3 दिन से जारी शदीद बारिश से भारी तबाही मची हुई है, जिसकी वजह से कई नदी, नाले, तालाब और प्रोजेक्ट लबरेज हो चुके हैं और कई मौज़ियात नशेबी इलाके मुकम्मल ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि कई सड़कें और तालाबों के पुश्ते तबाह हो चुके हैं और कुछ सड़कों से आमद-रफ्त भी बंद है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है। ज़िला निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने हुक्काम को मुतहरिक कर दिया है, जबकि रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी और मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने भैंसा डिवीज़न के मुख्तलिफ मवाज़ियात का दौरा करते हुए बारिश से मुतासरा हालात का जायज़ा लिया और आवाम व किसानों से मुलाकात की। क़ब्ल अज़ी भैंसा मंडल के मौज़े गड्डे गाँव के बारिश प्रोजेक्ट के बैक वाटर से मुतासरा आवाम ने भैंसा IB गेस्ट हाउस में मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन्हें हुए नुकसानात से मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाया, जिस पर रुकन असम्बली ने भैंसा RDO लोकेश्वर राव और तहसीलदार चंद्रशेखर को तलब करते हुए मसाइल की एकसुई और मुस्तकिल बाजियाबी से मुताल्लिक़ तबादिल ख्याल किया। इस मौके पर सरकारी अफसरान और TRS कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। అప్పుడప్పుడు తాత్కాలిక ఇప్పుడు కాదు, తర్వాత ఇసుక బస్తాలు వేసి పెద్ద ఓకే సార్. शहर हैदराबाद में जारी मुसलसिल बारिश के दौरान पुराने शहर के चंद्रान गुट्टा इलाके मिल्लत नगर में एक मकान की दीवार मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में एक 35 साला परवीन नामी खातून जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक ये हादसा आज सुबह 10 बजे पेश आया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता एक खातून जख्मी हो गई, जिसे पुलिस ने फौरी उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जिला निर्मल कांग्रेस सदर पी रामाराव पटेल ने बारिश से मुतासरा बासर के रविंदरपुर कॉलोनी के अफराद में इमदाद फराहम करते हुए अशियाए ज़रूरियात तकसीम की और मुतासरा इलाकों, फसलों, सड़कों और पुलों का मुआयना किया। इनके हमरा इस मौके पर कांग्रेस कायदीन साइनात, रमेश और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर रामाराव पटेल ने तमाम मंडलों के सदूर व कारकुनों को अवाम के दरमियान पहुँचते हुए मदद करने की हिदायत दी। భారీ అతి భారీ వర్షాలతోని బాసర్ మండల్ కేంద్రంలో కొన్ని కౌట సాలాపూర్ ఏదైతే కనెక్టెడ్ రోడ్ ఉంది ఆ రోడ్ పూర్తిగా నాశనం అయిపోయింది. నాసి రకాల పని చేసేటికి ఈ కారణమే. లాస్ట్ ఇయరే దీనికి డాంబర్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ డాంబర్ ఒక 4 mm కూడా డాంబర్ లేదు, అంతా ఇక్కడ మట్టి ఉంది. ఈ పరిస్థితిలో ఏదైతే మన టీఆర్ఎస్ నాయకులు దీనికి డాంబర్ రోడ్ చేశారు, వాళ్ళ బిల్ తక్షణమే ఆగిపోయాలి. దీనికి త్వరగా ఈ రోడ్ కంప్లీట్ చేసి రోడ్ల సౌకర్యాలు తయారు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. बोधन MLA शकील आमिर की रिहायशगाह वाक़ हैदराबाद में ईद मिलाप तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने शिरकत की और शकील आमिर को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जीवन रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। TNGO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब को तेलंगाना स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का चेयरमैन मुंतखब होने पर महबूब नगर, अब्दुल्लापुर मेट और दीगर इलाकों से एक वफ्द ने TNGO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर वाक़ नामपल्ली पहुंचकर सदर व चेयरमैन SM हुसैनी मुजीब की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद वहीद, मुबशिर अहमद, खादर पाशा
और वेंकटेश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत हर सूरत हाल का सामना करने तैयार। बारिश की सूरत हाल पर आला अफसरान के साथ सीएम केसीआर का जायजा इजलास। बारिश के पेश नज़र हैदराबाद में 11 से 13 जुलाई तक 34 MMTS ट्रेनें मनसूख। नुपुर शर्मा की सरजनेश करने वाले 2 जजों को सीएम केसीआर ने किया सलाम। कहा दोनों जजेस अपने जज्बे को रखें जारी। टीआरएस में कई एकनाथ शिंदे हैं। बंडी संजय का सीएम केसीआर पर तंज। पीएम मोदी से कुछ सीखने का सीएम केसीआर को दिया मशवरा। तेलंगाना में बारिश के पेश नज़र हुकूमती अफसरान को चौकस रहने की के कविता ने दी हिदायत। शदीद बारिश के बायस हैदराबाद के पुराने शहर में एक मकान की दीवार मुनहदिम, एक खातून जख्मी। शहर में बारिश का सिलसिला जारी। हिमायत सागर और उस्मान सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए। अवाम को चौकस रहने का दिया गया मशवरा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत। मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म। खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।